प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी प्रश्नावली 11 समरूपता जो हम चल रही है उस पर हम आज अगले भाग के साथ में आपके बीच में उपस्थित हूँ और हम प्रश्न नंबर 6 तक आपके बीच में पूरी की पूरी प्रश्नों पर मैं बात कर चुका था। आज प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 दोनों को एक साथ लिखा है। दोनों प्रश्न बहुत सीधे प्रश्न हैं, बहुत जिसको हम देखते ही हम इसके आंसर यहाँ पर आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर दे रखा आकृति में पी क्यू आर और टी आर एस कौन से त्रिभुज है? दोनों समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में त्रिभुज पी आर क्यू समरूप त्रिभुज टी आर एस है। तो बताइए इस समरूप त्रिभुज युग में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। यानी इसने ये कह दिया कि आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये पूरा वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल में आपको निकालना है कि कौन सा कोण बराबर है। तो सबसे पहला तो काम ये देखो आर, ये आर इस छोटे वाले में भी है कि नहीं है, और ये आर वाला कोण इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। तो आप लिखोगे कोण आर बराबर कोण आर, कारण आप दे दोगे उभयनिष्ठ। क्या दे दिया? उभयनिष्ठ दे दिया। अब आपने उभयनिष्ठ देने के बाद में अब आप दूसरे कोण पर हम बात करेंगे। जैसे ये कोण P है और ये किसको प्रदर्शित करेगा? T को। यहाँ पर देखो कोण P बराबर कोण T, कारण लिख देंगे संगत कोण। ठीक। इसके बाद में तीसरे नंबर पे बचा एक ही तो बच रहा है अब आपके पास। ये S का रिलेशन किससे होगा? Q से होगा। तो ये S किसके साथ बराबर किया हमने? Q के। ये कोण S बराबर कोण Q। और इसके भी जो हम कारण देंगे वो कारण यही होगा कि ये दोनों कोण भी कैसे हैं? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। तो उसने कोणों के बारे में पूछा था कि कौन कौन से कोण समान होंगे। तो हमने यहाँ पर बड़े आसानी के साथ हमने इन जो कोण समान थे इन समान कोणों पर हमने यहाँ पर बात अपनी रखी है। यानी कि ये आर उभयनिष्ठ है, क्योंकि देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आर यही है, बड़े वाले में भी आर यही है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। इधर से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सीधी लाइन बन रही है और यहाँ पर भी ये सीधी लाइन बन रही है। इसके अंदर आप देखो इसका आकार और इसका, तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि जो P है, ये जो P है इसका जो संगत कोण जो बैठेगा वो कितना होगा? T होगा। इसी तरह जो S होगा इसका संगत कोण क्या होगा? Q होगा। और यही कोणों के बारे में यहाँ पर प्रश्न में वो पूछ रहा है। इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 8 में बात करनी है। और प्रश्न नंबर 8 में तो सीधा इतना भी नहीं कहना आपको, तो इसके देखते ही आपको आंसर यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या शर्त होगी। देखो यहाँ पर दे रखा आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर क्या है? समरूप है। यदि कोण CBE बराबर CAD है। ठीक है। तो आपको इन दोनों कोण आपको क्या दे रखे? बराबर दे रखे हैं। और जब दोनों कोण बराबर दे रखे हैं तो आपको क्या करना है? ये पहचानना है कि दो जो आपके जो ट्राइंगल है वो कौन कौन से समरूप होंगे। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो दो ट्राइंगल हैं वो एक ट्राइंगल है कोण ADC, वो सॉरी त्रिभुज ADC। ADC का अर्थ क्या हो गया? ये AD और ये C। एक तो ट्राइंगल ये वाला हो गया, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया। तो एक तो ट्राइंगल हमने कौन से की बात की? ट्राइंगल ADC की। और एक दूसरा जो ट्राइंगल हम लेंगे वो BEC की बात करेंगे। BEC ये वाला BEC, ट्राइंगल BEC, ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आप कहोगे सर ये समरूप क्यों लिखा आपने? वो इसलिए लिखा, देखिए इस वाले ट्राइंगल में आप कह दोगे कि ये C वाला कोण और इस वाले ट्राइंगल में भी ये C वाला कोण है, बराबर है, उभयनिष्ठ है। पहली बात। दूसरा आप देखोगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ये कोण और ये वाला ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? यहाँ पर दूसरा दे रखा है बराबर B और A। ये देखो CBE, CB और क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है CB और E, ये वाला कोण। और दूसरा CAD, CAD ये वाला कोण। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है।
देखो कौन कौन से कोण दे रखा है उसने, कोण सी बी ई बराबर कोण सी ए डी, ये एक तो ये दे रखा है, और ये तो आपका उभनिष्ठ है इन दोनों ट्राइंगलों में, ए डी सी और ट्राइंगल बी ई सी में उभनिष्ठ कौन सा है, कोण सी है, यानी कोण ए सी बराबर कोण बी, कारण उभयनिष्ठ है। और जब दो कंडीशन आपको निकल जाती है या मिल जाती है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इसलिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे हैं, समरूप है। एक उसने बराबर कह ही रखा है कोण, दूसरा हमने उभयनिष्ठ यहाँ पर निकाल ही लिया। इस तरीके से हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है प्यारे विद्यार्थियों। और आप ऐसे भी सोच लो, ये तो उभयनिष्ठ है ही, और ये वाला कोण और ये वाला कोण जब बराबर हो ही गया तो ये तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, कि नहीं होगा। अरे भाई दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा कोण भी उन दोनों त्रिभुजों का क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन आप ये दो कंडीशन भी लिख दोगे तो भी आप यहाँ पर बड़े आसानी से कह सकते हो इन दोनों कंडीशनों को देखकर कि ट्राइंगल ए डी सी, ए डी और सी, और ट्राइंगल बी ई सी, बी ई और सी, ये दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो ये छोटी छोटी जो हम प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, ये प्रश्न आने वाली प्रमेयों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर हम समरूप और सर्वांग का प्रयोग करने वाले हैं वहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न पे बात कर रहे हैं। प्रश्न में कहा, प्रश्न नंबर 9 में है कि आकृति में पी क्यू और आर एस एक समांतर है। यानी ये जो दो रेखाएं आपको दे रखी है, एक तो क्या पी क्यू और आर एस कैसी रेखाएं हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। और उसने सिद्ध के लिए क्या कहा, यानी कि ये पी क्यू और आर एस समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू, इधर वाला ये त्रिभुज पी ओ क्यू और इधर वाला ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं, समरूप है। यहाँ पर दे रखा है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। ये आपको प्यारे विद्यार्थियों समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने की आपको कसौटियाँ आती है, यानी इसके गुणधर्म आते हैं हमको। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हल में सीधे उत्पत्ति की बात करेंगे, दिया हुआ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पी क्यू समांतर क्या है, आर एस। पी क्यू क्या दे रखा है आपको, समांतर दे रखा आर एस के। अब मैंने आपको जो इस प्रश्नमाला के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखी थी, एक बार वापस सीख लें। यहाँ पर ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड आकृति में बने कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये जेड सीधा भी हो सकता है, ये जेड कैसा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। समझ गए। तो यहाँ पर नंबर 1 में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो रेखाएं समांतर है, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इस समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये कोण पी का मान और कोण एस का मान, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण पी बराबर कोण एस। कारण लिखेंगे यहाँ पर एकांतर कोण। कौन से कोण, एकांतर कोण। पहली बात हो गई। अब दूसरा देखो, ये भी दोनों तो रेखाएं समांतर है ही, अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण क्यू और कोण आर क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 2, कोण क्यू बराबर कोण आर, ये भी क्या है, कारण एकांतर कोण ही है। अब तीसरा ए को ढूंढ लो। अब वो तो मैंने आपको बता रखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये कोण ओ और ये कोण ओ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, तीसरे नंबर पे लिख देते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस। कारण उभयनिष्ठ नहीं, सॉरी, ये क्या आएगा, शीर्षाभिमुख कोण आएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये हमने शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया। अब आपके पास
क्या है, एंगल एंगल एंगल, समरूपता नियम से, समरूपता नियम लिख दो, चाहे कसौटी लिख दो, कसौटी से। ट्राइंगल कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं, कौन कौन से हैं ट्राइंगल, पी रूप ट्राइंगल ROS। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था प्यारे विद्यार्थियों। आपने तीनों कंडीशनें यहाँ पर प्राप्त की और तीनों कंडीशनें प्राप्त होने के बाद में आप कह दोगे कौन कौन कौन, समरूपता कसौटी बोल दो चाहे समरूपता नियम से। ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, आप कहोगे समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों कोण क्या आ गए, इसके परस्पर बराबर आ गए। तो ऐसी कंडीशन को लेकर हमने इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक जो हमने इस प्रश्नमाला के जो सवाल हमने किए हैं 1 से लेकर 8 तक में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसको बिल्कुल आसानी से, बहुत सीधा है भाई, ये डमरू जैसा बन रहा है, पहला डमरू दूसरे डमरू, इनके कोणों को बराबर करना है, सहारा किसका लेना है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा का। प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 के अंदर है ना, जो हम दे रखा है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ये एक खंबा है AB और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, वो कितनी चाल से चल रही है, आप कहोगे सर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रही है, चल रही है। यदि बल्ब की भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी खंबा मान लो आप, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, अरे कितना ऊंचा है ये खंबा, 3.6 मीटर ऊंचा है, यानी इतनी हाइट का यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, अब वो कितनी चल रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यहाँ पर पहुँची। और कितने टाइम तक चली वो, आप कहेंगे सर 4 सेकंड बाद में। तो 4 सेकंड बाद में ये B से कहाँ पर पहुँच गई, D पर पहुँच गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस लड़की की छाया कितने मीटर होगी, यहाँ पर लड़की खड़ी होगी, तो देखो बल्ब इधर लगा हुआ है तो छाया इधर ही तो जाएगी, तो ये छाया हो गई, ठीक है। तो इस छाया को क्या मान लिया हमने, x मान लिया डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हमने x की बात की। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कह रखा है, उसको ऐसे कैसे लिखते हैं। माना AB बल्ब लगा खंबा है, मैं आपको बता चुका AB बल्ब लगा खंबा है, लड़की की चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, यानी जो लड़की है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है। ये भी बात सही हमने लिख दिया। 4 सेकंड बाद में उसकी स्थिति CD पर है। 4 सेकंड बाद में ये लड़की, ये पहले यहाँ पर B पर थी और ये पर कहाँ पर आकर पहुँच गई, CD पर आकर पहुँच गई है, तथा DE इसकी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर DE इसकी क्या हो जाएगी, छाया हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर माना DE बराबर x मीटर, माना कि इसकी छाया कितनी है, x मीटर मान ली हमने। ये DE क्या है, छाया है, ये ध्यान देना, ये छाया है। DE बराबर कितना, x मीटर हो गया। हमने छाया को x मीटर के रूप में यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे उसने कहा है, हम जानते हैं छोटी कक्षा में, कक्षा 8 के अंदर हमने पढ़ा चाल, दूरी और समय वाले पाठ में, कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है यहाँ पर 1.2 दे रखी है आपको, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। समय कितना है आपके पास, 4 सेकंड है, तो वही 1.2 इंटू 4 यानी 4.8 मीटर। ये लड़की B से कहाँ तक पहुँच गई, D तक। तो ये B से D की जो डिस्टेंस आपने निकाली वो कितनी आई, 4.8। तो BD बराबर कितना आ गया, 4.8 मीटर आ गया। अब ध्यान दें इधर, यहाँ पर आपके पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये पूरा है बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में आप दोनों को क्या कर दें, समरूप सिद्ध कर दें। और अगर हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात क्या कर देंगे हम, भुजाओं के अनुपात का हम यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे और उसको लेकर हम इसकी छाया निकालेंगे। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल में E वाला कोण, ये E वाला कोण इस त्रिभुज के साथ भी है, E वाला कोण ही इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी है। तो आप कह दोगे सर कि ये जो E क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा है कोण E बराबर कोण E क्या है, उभयनिष्ठ। नंबर 2 में, नंबर 1 में देखिए कोण B और कोण D क्या है, लंबवत है,
क्योंकि ये खंभा लगा हुआ लंबवत है तो ये 90-90 डिग्री के हैं। तो आपके पास कोण कोण समरूपता का नियम यानी एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल क्या होगा, आप कहोगे सर ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, समरूप होंगे। और समरूप ट्राइंगल होते हैं तो आपको पता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का जो भुजाएं होती है, संगत भुजाएं, उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ए बी, ये ए बी लंब के रूप में बड़े में, तो छोटे का लंब क्या होगा, सी डी होगा। तो देखो ए बी बटा सी डी। अब बी ई बड़े का आधार है, तो अब छोटे का आधार क्या होगा, डी ई हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर इन भुजाओं का क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। भुजाओं का अनुपात लेने के बाद में आपको इनके मान सारे पते हैं। तो देखो ए बी बराबर कितना लिखा मैंने, 3.6 हमने मान रखा है, क्योंकि खंबे की दे रखी उसने भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी ये खंबा है 3.6 मीटर ऊंचा है, तो 3.6 यहाँ पर लिखा। इसके बाद में सी डी, ये सी डी आपको पता है ये किसकी लंबाई है, आप कह दोगे सर ये जो सी डी है, ये सी डी आपने क्या मान रखी है, आपको दे रखी है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की, यानी 90 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, तो क्या आएगा 0.9 मीटर आएगा। ये किसकी लंबाई आई, लड़की की। तो ये जो आपका सी डी है ये लड़की की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा 0.9 बराबर, ये बराबर हो गया बी ई, बी से लेकर ई 4.8 प्लस एक्स, ये देखो 4.8 प्लस एक्स, और बटे में कौन आ गया, डी, डी से लेकर ई हमने क्या मान रखा है, ई मान रखा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स, ई क्या एक्स है, ये यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, एक्स लिख दिया। ओके, अब इसको क्या किया हमने, सरल करते हैं। दशमलव के बाद में देखना यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर दशमलव है, ये दशमलव के बाद में एक नंबर है, तो दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद में इधर भी एक नंबर है, कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौका 36, तो ये आगे 4/1 बराबर 4.8 प्लस एक्स बटा एक्स, ब्रज गुणा कर लेते हैं। ये एक्स तो किससे गुणा हो जाएगा, 4 से, और 1 हो जाएगा इससे, तो यह हो गया 4 को एक्स से गुणा किया तो कितना है, 4x आया। 1 को 4.8 प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स ही आएगा। अब एक्स को एक तरफ ले चलते हैं, यानी पक्षांतरण कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का एक्स जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से x गया तो कितना बचा, 3x बचा, और इधर क्या बच गया, 4.8 बचा। तो x बराबर 3 का चले गए, बटे में चले गए, 4.8 बटा 3। अब लगा दो भाग 4.8 में 3 का, तो आप लगाओगे 4 एकम 3 एकम 3, कितना बचा 1, 1.8 है, तो यानी दशमलव लिखो, कितनी बार, 6 बार, 36 18। तो x की वैल्यू आपके पास आ गया, x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो ये x क्या है डियर स्टूडेंट, तो आप बता दोगे सर x क्या मान रखी है हमने, छाया, किसकी छाया, लड़की की छाया। तो आपने लड़की की छाया आसानी से यहाँ पर निकाल ली, और उसने पूछी भी है उस लड़की की छाया कितने मीटर की होगी, तो हम कहेंगे उस लड़की की छाया कितने मीटर की होगी, 1.6 मीटर। यानी आपने किया क्या, इसने आपने एक खंबा बनाया, खंबा बना के लड़की को थोड़ा सा चला दिया 4 सेकंड के लिए, और चलने के बाद में लड़की इस जगह आके पहुंच गई। तो यहाँ से बल्ब लगा हुआ है इधर, अब इधर बल्ब लगा हुआ तो छाया किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, और छाया कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है। छाया को प्रदर्शित किया, तो आपने दोनों छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध होने के बाद में आपको पता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया और सीधा हमने यहाँ पर मान रखा। मान रखते ही आप आसानी से इसका जो आंसर है 1.6 मीटर आप यहाँ पर प्राप्त कर लोगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना। कल फिर हम इसी प्रश्न माला 11.3 के प्रश्न नंबर 11 से बात करेंगे। और आप नियमित रूप से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।